नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान सागर। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को क्लीन कर सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं अपने घरों पर। बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत गंदे हो जाते हैं भीतर और उससे प्रॉब्लम्स कई सारी आती हैं। पहली तो उसमें मकड़ी के जाले बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। बहुत बार अगर आप लोगों ने खोल करके देखा हो तो अंदर में मकड़ी के जाले रखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वो मकड़ी के जाले अगर मॉइस्चर के साथ मिल जाएंगे, अगर आपके घर में वो कहाँ पे रखा हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर किचन के सामने है या फिर कहीं पर इस तरह से जगह पे जहाँ पे धुआं आता है, ठीक है, तो और मॉइस्चर ज़्यादा है आपके घरों पर, तो क्या होता है कि वो जाले जो है वो चिपचिपे हो जाते हैं और पूरे मदरबोर्ड पर चिपकने लगते हैं। इससे क्या होता है, कई बार शॉर्ट सर्किट का भी, शॉर्ट सर्किट मतलब कि कोई रजिस्टर हो गया या फिर कोई छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो भी खराब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। रैम स्टिक में भी कई बार उसके जो पिंस होते हैं जो मदरबोर्ड्स को टच करते हैं वहां पर भी गंदगी हो जाती है, जिसकी वजह से ठीक से रैम को स्कैन नहीं किया, मतलब ठीक से रैम अटैच नहीं हो पाता है मदरबोर्ड के साथ। यही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से आप उसको अपने घर पर बिना किसी ज्यादा खर्चे के उसको साफ सफाई कर सकते हैं। अगर आप साफ सफाई के लिए किसी मैकेनिक के पास यानी किसी टेक्नीशियन के पास ले जाओगे तो वो 400 से 500 रुपया चार्ज करता है पूरे बॉडी को खोल करके साफ सफाई करने का। मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप घर बैठे भी कर सकते हो, और अगर टाइम टू टाइम अगर आप इसको करते रहोगे तो आपको किसी टेक्नीशियन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ सावधानियां हैं जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को खोलोगे या फिर उसकी सफाई करने जाओगे, तो कुछ सावधानियां हैं जो आपको नजर में रखनी चाहिए। पहली जो सावधानी है कि सीपीयू जो आपका है उसको उसके जो केबल्स हैं पीछे के उनको खोल करके अलग कर लो। ठीक है, पावर केबल से कनेक्टेड ना रहे और इस तरह से मॉनिटर से कनेक्टेड ना हो। वो जो पीछे के केबल्स है उनको पहली बार खोल लो, सिस्टम को पूरी तरह से ऑफ हो जाने दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको करंट मारने का जो चांसेस रहेगा वो 0 हो जाएंगे। सेकंड, कि कुछ स्टैटिक एनर्जी रहती है सीपीयू में, तो जब भी करो तो किसी गद्दे पर बैठ करके करो। खाली पैर, नंगे पैर या भींगे हुए पैरों में ना करो, क्योंकि स्टैटिक जो चार्ज होता है वो आपको झटका थोड़ा बहुत दे सकता है। आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके झटके से हो सकता है कोई पिन वहां पे ड्रॉप हो गई या फिर कोई पिन कहीं और पेचकस चला गया या फिर कहीं जहां पे साफ नहीं करना था वहां पे थोड़ा सा लिक्विड गिर गया या फिर इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो दूसरी चीज तो ये। तीसरी चीज कि साफ करने के लिए कभी भी स्प्रे का यूज ना करें, चाहे उसमें अल्कोहल हो या फिर पानी हो, किसी भी तरह का स्प्रे, लिक्विड स्प्रे इस्तेमाल ना करें। चौथी चीज, जब भी सफाई कर रहे हो तो आप 2 चीजों का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो होता है कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसमें अल्कोहल रब कर लीजिए, रबिंग अल्कोहल आता है एक, उसको आप दे लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे उससे सफाई कर सकते हैं। या ज्यादा गंदगी है तो आप एक कंप्रेस्ड एयर का कैन आता है जिससे आप प्रेशर करोगे, वो डीओ टाइप का होता है, जैसे प्रेशर करोगे तो खूब स्पीड से हवा निकलेगी और जो जाली वगैरह है वो सब बाहर चले जाएंगे। यहां पे एक चीज ध्यान देना कि जब भी आप स्प्रे करो या वैक्यूम अगर आप यूज कर रहे हो, वैक्यूम से वहां की गंदगी खींच रहे हो, ठीक है, तो कभी भी फैंस को, जो फैन होते हैं चाहे वो आपके सीपीयू का फैन हो या फिर एग्जॉस्ट फैन हो, उसको कभी भी घूमने मत देना। उसको एक उंगली से पकड़ लेना या फिर कोई चीज वहां पे फंसा देना ताकि वो फैन ना घूम पाए। इससे क्या होता है, इससे रिवर्स इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यानी जब हम लोग हवा देते हैं, देखो इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह से बनती है, या तो इलेक्ट्रिसिटी से फैन चलता है या फिर किसी भी बड़े फैन को या फिर किसी भी तरह के फैन को अगर हम लोग स्पीड से घुमाएंगे तो मोमेंटम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, तो फैन को मत घूमने दो। इससे क्या होगा कि अनवांटेड इलेक्ट्रिसिटी आपके कंपोनेंट्स में जाएगी और वो उसको डैमेज करने के चांसेस रहते हैं। ये तो सावधानियां हो गई। अब कौन कौन से चीज आप यूज कर सकते हो साफ सफाई के लिए। एक तो सबसे पहले कपड़ा यूज कर सकते हो। कपड़े में आप क्या करोगे, पानी भिंगा करके उसको अच्छे से निचोड़ लेना ताकि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ वाटर ना रहे। सिर्फ भींगा भीगा हुआ कपड़ा से आप पोंछ सकते हो, हल्के हल्के, कंपोनेंट्स नहीं, ऊपर के सीपीयू हो गया या फिर डैशबोर्ड हो गया या फिर
जो भी उसके कंपोनेंट्स वगैरह हैं, सीधा मदरबोर्ड को नहीं, ठीक है। मदरबोर्ड को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वो कॉटन स्वैब आता है, वो जो कान में घुमाते हैं ना, उसको कॉटन स्वैब आता है, उसमें हल्का सा अल्कोहल दे करके आप उसको धीरे 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 रब कर सकते हो। अगर कहीं पे एक्सेसिव मात्रा में या ज्यादा मात्रा में मकड़ी के जाले या फिर कोई चिपचिपी चीज रह गई हो, कोई ज्यादा गंदगी वहां पे दाग आ गया हो, तो उसको आप धीरे धीरे करके वहां से साफ कर सकते हो। इससे पहले और एक चीज मैंने बताई थी, कंप्रेस्ड एयर, उसका यूज कर सकते हो, जो जोर से हवा को फेंकेगी और आपका गंदगी सिस्टम से बाहर चला जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, मुंह वगैरह नाक वगैरह पे कपड़ा बांध लेना, क्योंकि गंदगी बहुत जल्दी उड़ती है और नाक मुंह में चली जाती है, तो फिर आपको तबीयत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप वैक्यूम ट्यूब्स या फिर वैक्यूम्स का भी यूज कर सकते हो घर में। अगर आपके वैक्यूम है तो आप उसका यूज कर सकते हो सक्शन करने के लिए, ताकि गंदगी जो एक्स्ट्रा है वो उसको सक कर लेगा। कीबोर्ड वगैरह को साफ करना है, ये तो हो गई मदरबोर्ड और सीपीयू के बाद। अगर आपको कीबोर्ड वगैरह को साफ करना है तो आप सिंपली कीबोर्ड के पीछे स्क्रूज रहते हैं, आप उसको खोल करके उसको साफ कर सकते हो। कब कब साफ करना चाहिए, अगर डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे अपने सिस्टम को यूज कर रहे हो। अगर आपका बहुत लोग यूज कर रहे हैं, 5 से 7 आदमी आप लोग यूज कर रहे हैं, या फिर किसी ऑफिस में खुले जगह पर रखा हुआ है जहां पे लोग चप्पल पहन करके भी आ रहे हैं जा रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई पेट डॉग है या कैट है जिसके फर्स यानी जो उसके शरीर के बाल झड़ते रहते हैं और वो सीपीयू में जाने का डर रहता है, तो अगर ऐसे कंडीशंस हैं तो आप 3 महीने में एक बार क्लीन कर सकते हो। अगर वैसे कंडीशंस नहीं है, आप प्रॉपर एक सेटअप रूम बना करके रखे हो, उसके अंदर ही आप खाली पैर जाते हो, तो इस तरह से अगर आप बहुत सावधानी से कर रहे हो तो 6 से 8 महीने में एक बार साफ सफाई जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि मकड़ी के जाले तो कहीं भी हो सकते हैं। आप उसको क्या करो, केस को खोल करके आप यही चीजों को यूज करके आप उसको साफ सफाई कर सकते हो। और फिर से ध्यान रखना कि जो प्लग्स आपने जहां से खोले हैं वो प्लग्स वहीं पे लगा दो, अगर आप जानकार नहीं हो तो। और अगर जानकारी है तो फिर आप तो कर ही सकते हो। और एक बात कि अगर जानकार ना हो तो कभी भी मदरबोर्ड के जो सॉकेट्स हैं उनमें से कोई भी प्लग खोलने की गलती ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है कि किसी ने जो हीट सिंक के ऊपर जो फैन है उसको खोल दिया है और फिर उसको लगाना ही भूल गया, और इससे जो फैन है वो घूमना बंद कर दिया है। ठीक है, तो इन सभी गलतियों से बचें और अपने सीपीयू को हमेशा साफ सफाई के साथ रखें, क्योंकि बहुत जरूरी है। जैसा आप खुद को साफ करते हैं उसी तरह सीपीयू को भी साफ करना बहुत जरूरी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।